श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आज है 16 जनवरी, गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज है तुमुरुका जयंती। आज हम सभी लोग 7 चने की दाल से और एक बेलपत्र के माध्यम से ऐसा असरदार महत्वपूर्ण उपाय करने वाले हैं जिससे हमारी जो मनोकामना है वह 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी या फिर उसके पूरे होने का हमें संकेत मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको ऐसे 3 महा उपाय की बात बताने वाली हूँ जिनको करके आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने घर से बाहर कर देंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो में जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे उन्हें मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के हम अपने पहले उपाय की, जो है मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला। जिसके लिए मैंने पहले ही बताया, आपको 7 चने की दाल लेना है मित्रों, केवल और केवल 7 चने की दाल। जो इधर आपको ऐसे दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको एक गिना जाएगा। मतलब जो चना होता है उसके 2 पार्ट होते हैं ना, तो ये नहीं कि पूरे 2 पार्ट को आप एक गिने, एक दाल गिनी जाएगी उसके एक पार्ट को, ठीक है। इस तरीके से आप 7 दाल ले लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है महादेव की सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र। केवल और केवल एक बेलपत्र लेना है, कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, ना कटी फकी हो। एक बेलपत्र ले लेंगे। इसके साथ ही मित्रों हमें लेना है चंदन। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको लाल चंदन दिखा रही हूँ। आदरणीय गुरु जी ने अपनी कथा में चंदन का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि आप लाल चंदन का प्रयोग करेंगे कि पीले चंदन का प्रयोग करेंगे या जो हल्का सा सफ़ेद कलर का आता है ना, या उसका प्रयोग करना है। तो कुल मिला के चंदन होना चाहिए, वो लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे लाल चंदन का ले रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही आपको लेना है अपने घर का एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल। अगर गंगा जल मिल जा रहा है तो इसमें मिला लीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही उत्तम होगा आपके उपाय को करने के लिए। और अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप केवल जल ले लीजिए। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे आप महादेव की शिवलिंग के पास, क्योंकि महादेव की शिवलिंग में हमें उपाय करना है। और इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात यह है कि गुरु जी ने कहा है आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कर लीजिए, कोई समय फिक्स नहीं बताया है। सबसे पहले जो आपने जल लिया है उसको जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग से समर्पित कर देना है। बहुत ही ना तीव्र में गति से ना तेज गति से, आराम से समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आप आसन बिछाकर वहीं पे बैठ जाइए महादेव की शिवलिंग के पास। इसके बाद जो आप एक बेल पत्र लेके गए हैं और आपने जो लाल पीला जो भी चंदन लिया हो, उस चंदन को आपको उस बेल पत्र के लंबे वाले हिस्से पे अच्छे से लगा लेना। उसके बाद में जो 7 चने की दाल है उसको भी उसी चंदन के ऊपर ही आपको चिपका लेना, रख लेना है। इसके बाद इस बेल पत्र को लेके आप जहाँ पे नंदीश्वर महादेव जी विराजमान है, उनके जो पैर होते हैं ना आगे के उठे होते हैं, तो आप मूर्ति में देख लीजिएगा कि सीधे हाथ की तरफ जो पैर उठा हो उसी तरफ आपको उस बेलपत्र को लेके महादेव का, नंदीश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके आपको अपनी मनोकामना कहनी, जिस मनोकामना से आपने उपाय किया है मनोकामना को कहनी। इसके बाद उस बेलपत्र को लेके वापस महादेव जी के शिवलिंग पे जाना है। यहाँ पे उस बेलपत्र को आपको महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करना, डंडी आप जलाधारी की तरफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको समर्पित कर देना। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है मित्रों। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय था। अब बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं महादेव की किस परेशानी के लिए, अभी बताते हैं मित्रों किस उसके लिए करना है। अन्य उपायों के बाद यह उपाय भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके व्यापार, दुकान, आपका जो भी बिजनेस है जिस पे आपका लॉस हो रहा है, लोन बढ़ता ही जा रहा है, उसको सुधार हेतु यह उपाय करना है। आपको स्क्रीन पे पीपल का पत्ता दिख रहा होगा मित्रों, आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, साफ स्वच्छ, ये भी कटे फके नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के लोटे में शुद्ध जल, ठीक है मित्रों। तांबे का लोटा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई सा भी लोटा या ग्लास मत लीजिएगा वरना आपको उस उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसके बाद इसमें जल भर लीजिएगा मित्रों। इसके बाद भी आपको लेना है अक्षत चावल के दाने, और कितने दाने लेंगे, 11 दाने आपको अक्षत चावल के भी लेने हैं। गिन के, कटे फके ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, टूटा उटा रहता है ना चावल, वो चावल नहीं यूज़ होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को फिर आपको जो आपने एक तांबे के कलश में
जल लिया है उसी में आपको इन सभी चीज़ों को एक एक करके, कौन कौन सी, पीपल के जो आपने पत्ते लिए हैं, इसके बाद जो 11 दाने चावल के लिए हैं, इसके बाद जल और उसके साथ ही गंगा जल, इन सभी चीज़ों को आपको इसी लोटे में डाल लेना है, इसी कलश में डाल लेना है। ये आपका बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही असरदार जल तैयार हो गया है। इस कलश को लेकर आप पहुँच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों खड़े हो जाइएगा। इसके बाद में जो आपने कलश लिया है, इस कलश को महादेव की शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बारी घुमाना है। घड़ी की सुइयों की दिशा में 7 बार घुमाना है, इस बात का याद रहे। और नाम क्या लेंगे, हरिहर महादेव के नाम से आपको 7 बार इस शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है मित्रों। इसको घुमाने के बाद अब महादेव की शिवलिंग पे इस जल को अर्पित नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत ही प्यारा सा आपका जल बन गया। आपको यहाँ पे अपनी मनोकामना कहने, अपने व्यापार को ना चलने की बात महादेव से विनती करना है कि आपका व्यापार चलने लगे। इसके बाद इस कलश को लेके आप आ जाएंगे पीपल पेड़ के वृक्ष के पास, क्योंकि इस जल को हमें ये जो पीपल का पेड़ है इसी की जड़ों में समर्पित करना है। हरिहर महादेव के नाम से इस जल को धीमी गति से, एकदम से नहीं कि पूरा डाल दें, स्लोली धीरे धीरे आपको समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप अपनी विनती को दोहरा के महादेव का आशीष लेके आप अपने घर पे वापस आ जाइए। इसके बाद आज का तुमुरका जयंती का जो सबसे अंतिम उपाय है, जो बहुत ही छोटा सा उपाय है, उसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप तीनों उपाय करिएगा, अगर नहीं पॉसिबल तो किसी एक उपाय को तो ज़रूर करिएगा। और ये जो तीसरा उपाय है आपके शरीर के सभी कष्टों को दूर करने वाला, वो कोई भी बीमारी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, बल्कि अगर गठिया बात तक हो तब भी आप ये उपाय ज़रूर करिएगा मित्रों। इसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, उसके साथ ही आपको लेना है तांबे के शुद्ध लोटे में आपको लेना है क्या, जल, उसका कलश बनाना है। इसी में आपको उस पीपल के पत्ते को डाल लेना है। इसमें जल और गंगा जल भर के आप इस कलश को लेके जाइएगा महादेव जी के शिवलिंग के पास, क्योंकि यह उपाय हम महादेव के शिवलिंग के पास ही करने वाले हैं। उत्तर दिशा में आपको मुख करके मित्रों खड़े हो जाना है। इसके बाद में जो आपने उस कलश में पीपल का पत्ता डाला है, सबसे पहले उस पीपल के पत्ते को आप निकालेंगे। अब महादेव का कौन सा नाम लेंगे, सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। आपको महादेव के शिवलिंग पे इस पत्ते को समर्पित कर देना। और अवधूतेश्वर महादेव से आपको अपने शरीर के उन कष्टों के, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके सभी कष्टों के निवारण का महादेव से विनती करना है। इसके बाद जो आप लोटे में जल बचा है उसको श्री शिवाय नमः शुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। महादेव से आपको विनती करना है, अपनी मनोकामना कहनी कि उस व्यक्ति का निरोगी काया हो जाए, वह स्वस्थ हो जाए। इसके बाद महादेव का आशीष लेके मित्रों आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। तो 16 जनवरी गुरुवार के दिन तुमुरका जयंती के उपलक्ष्य में ये अब 3 महा उपाय थे मित्रों, इनको करने की कोशिश करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।